वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके बाद में इसके कार्य देखेंगे। 3 कार्य होते हैं, मेन जो कार्य हैं, और उसके बाद में हम क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए जो मेथड्स यूज़ करता है रिजर्व बैंक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है जो देश में संपूर्ण मौद्रिक प्रणाली पर नियंत्रित रखती है। यानी रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, बड़ा मौद्रिक संस्थान है। ठीक है ना, मौद्रिक यानी मॉनेटरी इंस्टीट्यूट, यानी मुद्रा से रिलेटेड जो लेन देन होता है उसे मौद्रिक संस्थान बोलते हैं। मौद्रिक इंस्टीट्यूट है किसका? भारत का रिजर्व बैंक, जो देश की संपूर्ण मौद्रिक प्रणाली पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो ये जितनी भी पैसे से, मनी से रिलेटेड कुछ भी प्रणाली बनाई जाती हैं, या फिर कुछ भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया जाता है, या फिर कुछ भी ज़रूरत पड़ती है देश के लिए मनी की ज़्यादा अमाउंट में, तो उसकी देखरेख रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो अब हम देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, तो इनकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधन केंद्रीय संचालक बोर्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रबंधन कौन करता है? केंद्रीय संचालक मीन्स सेंटर जो होती है ना, हमारी गवर्नमेंट होती है, वो इसका संचालन करती है। ठीक है ना, उससे रिलेटेड, मतलब उससे जुड़ा हुआ होता है रिजर्व बैंक जो होता है। अब वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? अभी जो करंट में 20 इसके सदस्य हैं आरबीआई के। गवर्नर तथा चार उप गवर्नर के अतिरिक्त 4 संचालक चारों स्थायी बोर्ड द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो इसके बोर्ड्स होते हैं उनके द्वारा इनको चुना जाता है। यह बोर्ड कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना, चारों महानगर जो हैं उनमें आरबीआई के बोर्ड्स स्थित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक के सभी कार्य जैसे नोट निर्गमन, राष्ट्रीय का बैंक, अर्थव्यवस्था की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण, विनिमय नियंत्रण, साख नियंत्रण का कार्य करता है। इसके हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो काम है, क्या काम है? नोट को जारी करना। राष्ट्रीय का बैंक होता है ये पूरे मतलब नेशन का एक बड़ा जो बैंक मानेंगे, मतलब हमारे नेशन का बैंक आरबीआई होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा है भारत का बैंक। अर्थव्यवस्था की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखना, और जो हमारे एक्सचेंज होते हैं उनका नियंत्रण करना, विनिमय का, और क्रेडिट को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, यह कृषि उद्योग, परिवहन, लघु उद्योग एवं अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं पर पूरी करने के लिए योजना बनाता है। ठीक है, तो जो छोटे उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कृषि है, उद्योग है, परिवहन है, तो इन सभी को अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए इनके लिए योजनाएं बनाते हैं। ठीक है ना, ये आरबीआई ये कार्य भी करता है। यह देश के साख प्रवाह का नियंत्रण करके यह विकास एवं वृद्धि प्रक्रिया में योगदान देता है। ठीक है ना, साख का जो प्रवाह है यानी जो क्रेडिट का फ्लो है उसको कंट्रोल में रखकर जो विकास है देश का उसमें भी वृद्धि होती है। क्योंकि अगर हमारा देश का जो क्रेडिट है अनकंट्रोल्ड होगा, यानी ज़्यादा होगा, क्रेडिट का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा हमारे इकोनॉमी में, या फिर कम किया जाएगा, तो उस पर हमारी जो इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्रेडिट का या कम यूज़ हो रहा है तो दोनों से ही नुकसान है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई उसको कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे कि हमारे जो विकास है, डेवलपमेंट है इकोनॉमी का, वो हो जाए, मतलब होता रहे।
अब आते हैं हम भारतीय रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं यानी फंक्शंस हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो मेन कार्य है साख का नियंत्रण करना। अगर हमारा जो क्रेडिट है वो कंट्रोल में नहीं होगा तो हमारी जो इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर हम अपने जो पैसे को, अपनी जो कंट्री का मनी है उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम उसको पैसे को मतलब उससे अच्छा अर्निंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बदले में जो रिटर्न होगा वो हम अच्छे से नहीं मिल पाएगा, या फिर हमें अगर हम ज़्यादा कहीं पे अगर हम कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे जहाँ हमें लॉस होने का खतरा है तो वहाँ से भी हमको नुकसान हो जाएगा, यानी लॉस होने की संभावना होगी। तो ये साख का जो क्रेडिट है कंट्रोल रखना है वो एक मेन कार्य है रिजर्व बैंक का। ऋण प्रदान करना ये इसका बहुत नॉर्मल सा काम है कि मतलब हर बैंक लोन देता है, पर ये रिजर्व बैंक जो होता है ये बैंकों को लोन देता है, कि जो इसके अंदर सभी बैंक्स जो होते हैं सभी इसी से जुड़े होते हैं, तो ये उन बैंक्स को लोन देता है। उनको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो भी होता है वो आपको डीप पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और कीमत स्थिरता जो होती है, हमारे जो प्राइस है हमारी इकोनॉमी में किसी भी चीज़ का प्राइस है उसको स्टेबल करना का कार्य भी जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आते हैं क्रेडिट कंट्रोल के जो मेथड्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इसका मेन फंक्शन है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, मीन्स परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियाँ। सेकंड है क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स, मीन्स गुणात्मक अथवा चयनात्मक साख नियंत्रण विधियाँ। अब क्वालिटेटिव मीन्स परिमाणात्मक वाले में कितने आते हैं, 4 मेथड्स आते हैं। बैंक दर मीन्स बैंक रेट। सेकंड है खुले बाजार की क्रियाएं, मीन्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस। थर्ड है परिवर्तनशील नकद कोषों का अनुपात, मीन्स वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो। फोर्थ इज वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, अब आते हैं इधर क्वालिटेटिव जो मेथड्स हैं। साख की राशनिंग मीन्स रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। नैतिक प्रभाव मीन्स मॉरल परजुएशंस, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेते हैं कि बैंक दर के अंदर क्या चीज़ होती है। ये बैंक दर या कटौती की उस दर को कहते हैं जिस पर रिजर्व बैंक को ऋण देता है। बैंकों को जो लोन प्रदान करता है जो रिजर्व बैंक, तो उसकी जो मीन्स जो उसकी ऋण की जो परसेंटेज होती है ऋण देने की, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो जो है उसको हम बैंक दर कहते हैं, ठीक है ना, बैंक रेट। बैंक दर में कटौती करने से लोगों द्वारा निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, परंतु एक अर्थशास्त्री सर समा राव के अनुसार बैंक दर में वृद्धि या कमी के कारण अर्थव्यवस्था का मुद्रास्फीति पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हमारी जो बैंक रेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहेगी तो हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। खुले बाजार की क्रियाएं, इस उपाय के अंतर्गत बैंक साख के प्रवाह का नियंत्रण खुले बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद पर तथा बिक्री द्वारा करता है। व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर बड़ी मात्रा में इससे नकदी प्राप्त किया करते हैं और इसके आधार पर साख का विस्तार किया करते हैं, ठीक है। ये तो इजी है। खुले बाजार की प्रक्रिया यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, परिवर्तनशील नगद कोषों का अनुपात, मीन्स रिजर्व बैंक जो होता है व्यापारिक बैंकों को नगद कोषों के अनुपात को भी नियंत्रित करता है। ये क्या होता है, आरंभ में सभी अनुसूचित बैंकों को अपना चालू जमाओ और समयावधि जमाओं का क्रमशः 5% तथा 2% रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता था, ठीक है ना। नगद कोष क्या होते हैं, जो रिजर्व बैंक होता है जो व्यापारिक बैंकों का कुछ परसेंटेज अपने पास जो रखता है वो नगद कोष होता है, कि अगर इन केस अगर जो व्यापारिक बैंक है वो लॉस में चले जाएं, उनको कोई घाटा हो जाए और रिजर्व बैंक का उनके पास लोन हो तो वो एज ए अपना सिक्योरिटी के रूप में उसको रख सके उस परसेंटेज को, ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात, प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ अनुपात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की वित्तीय प्रतिभूतियां ब्रांड में निवेश करना है। इस अनुपात को ही वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं।
ठीक है, ये तो इजी है। तो आते हैं गुणात्मक साख नियंत्रण विधियों पर। साख की राशनिंग, इस कार्यक्रम के अंतर्गत रिजर्व बैंक यह निर्धारण करता है कि किसी बैंक को कितनी साख मिल सकेगी तथा कोई बैंक किस सीमा तक बिलों का भुगतान कर सकेगा। तो इसमें साख की राशनिंग में ये कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है।